कि इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स अ कांस्टेंट हसल, अ कांस्टेंट रन। इसका मेन कारण यही था कि फर्स्ट ईयर के एंड तक मैं डर गई थी कि व्हाट यू वांट यू हैव टू वर्क फॉर इट। So, hello guys, welcome to my YouTube channel, and those who have forgotten me, I am Shiva Sharma, a second year MBBS student in Indira Gandhi Medical College, शिमला। तो गाइस, मैंने ऑलमोस्ट एक साल हो गया एक वीडियो नहीं डाली, तो इसका कारण आपको वीडियो देखते देखते पता लग जाएगा, एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई विल आल्सो कंक्लूड, सो कीप वाचिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एक बार मेडिकल कॉलेज पहुंच गए तो लाइफ सेट है, कोई स्ट्रेस नहीं है, मस्त फ्रेंड्स होंगे, चिल होगा, एंड मजे से जस्ट पास ही तो होना है एग्जाम्स में। एंड गाइस, जस्ट पास होना इज नॉट जस्ट पास होना इन अ मेडिकल कॉलेज, लेट मी टेल यू। जस्ट पास होने के लिए भी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ जाती है। वो अलग बात है कि कुछ लोग मेहनत पूरे साल करेंगे, कुछ लोग एग्जाम से पहले करेंगे, पर मेहनत सब करेंगे। तो here I am sharing my experiences from the past 2 years in the medical college। और आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलोगे, सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे, सबका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, तो मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एक्सपीरियंसेस बताने वाली हूँ। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। तो फर्स्ट थिंग विच आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज द एकेडमिक प्रेशर। व्हेन यू आर इन द फर्स्ट ईयर, तो उस टाइम एकेडमिक प्रेशर सबसे पहले हिट करेगा। सबसे पहले आपको जो फील होगा कि यार यहाँ तो बहुत ही मुश्किल है पढ़ाई करना, तो ये आपको फर्स्ट ईयर में पता लगेगा। तो फर्स्ट ईयर में ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा टेस्ट होते थे, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स होते रहते, प्रैक्टिकल्स होते रहते, तो उस टाइम हम मेंटली इस चीज़ के लिए रेडी होते भी नहीं है, क्योंकि पर्सनली मैं तो नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि मेडिकल कॉलेज में क्या होता है, मेरे को 0% आइडिया था। थोड़ा बहुत तो जो मैंने भी वीडियोस ही देखा होगा, मे बी वही पता था। क्लियरली मुझे भी नहीं पता था क्या होता है, क्योंकि मेरे घर पर कोई भी नहीं है इन दिस। तो आफ्टर कमिंग मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट दैट ईजी। एंड प्लस हमारे वक्त में क्या हुआ था, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो हमारे जो फेस्ट होता है, कॉलेज फेस्ट, वो एंड हमारे फाइनल्स बहुत नज़दीक थे एक दूसरे के। तो इस वजह से क्या हुआ कि स्टार्टिंग में फेस्ट की प्रिपरेशंस में तो हमने ऑब्वियसली कुछ पढ़ा नहीं। उसके बाद जब एग्ज़ाम्स आ गए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गए। तो उसी टाइम था, वही ड्यूरेशन था जब मैं वीडियोस भी नहीं डाल पा रही थी, एंड इट वाज लाइक काइंड ऑफ अ डिलेमा कि वीडियोस डालूंगी कि पढ़ूंगी, अब वो पास होना भी तो ज़रूरी है ही। तो लाइक दिस it was my first year, and furthermore if I tell you about the academic pressure, the second thing which comes under it is the practicals वाइवास। जो वाइवास होते हैं उनमें आपको बेइज्जत होना पड़ता है कभी कभी। अब जरूरी नहीं आपने जो पढ़ा हो आपसे वही पूछा जाए, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि डर के मारे वो भी याद नहीं आता जो पढ़ा भी होता है, बहुत बार होता है ऐसा मेरे साथ। तो इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि कोई बात नहीं, प्रैक्टिकली है, वाई वाई है, देख लेंगे, हो जाएगा, बस ऐसी प्रिपरेशन से जाने दे, थोड़ी बहुत डांट सुननी पड़ जाएगी, और डांट सुनने से अब घबराना नहीं पड़ता, डांट पड़ती रहती है। लाइक क्या होता है कि बिफोर यू कम हेयर ना, समहाउ मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि आपको बहुत ज़्यादा जलील किया जा रहा है या बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड फील किया जा रहा है कि आप कुछ नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते, ये सब कुछ। पर यहाँ आकर आपको ये सब फील होता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा हर्ट होता है, उसके बाद हैबिचुएशन हो जाती है, क्योंकि मेरे को सेकंड ईयर में इतनी दिक्कत नहीं आई पर्सनली, फर्स्ट ईयर में बहुत दिक्कत आई। और एक चीज़ जो होती है वो होती है चेंज इन एनवायरनमेंट। तो ये मेरे केस में तो नहीं था इतना प्रोमिनेंट, मैं उस टाइम फर्स्ट ईयर में घर से ही आती थी। तो ये उन लोगों के केस में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है जिन्होंने अपना स्टेट चेंज किया है फॉर देयर कॉलेज। तो उन्हें वहाँ के इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने में भी ज़्यादा मुश्किल होती है। देयर वर माय फ्रेंड्स जिनके साथ ऐसा हुआ। तो आफ्टर द एकेडमिक प्रेशर, द सेकेंड थिंग विच वी हैव इमेजिन्ड, लाइक चिल कॉलेज लाइफ, मस्ती विद फ्रेंड्स ऑल टाइम। तो फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में आप दोस्त बना भी दोगे, बट वो टिकेंगे कि नहीं ये नहीं पता। बाय द एंड ऑफ फाइनल ईयर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि टिकते होंगे कि नहीं टिकते होंगे, पर फर्स्ट ईयर के एंड तक भी कुछ ही टिकेंगे, और सेकेंड ईयर में भी कुछ ही बचे होंगे। दिस द अनदर थिंग विच वी हैव ऑलवेज थॉट कि एक बार नीट क्लियर हो जाएगा, एमबीबीएस में चल जाएंगे, सरकारी मेडिकल कॉलेज होगा, लाइफ सेट होगी। लाइफ सेट तो नहीं होगी, लाइफ को एक एम मिल जाएगा, नो डाउट लाइफ खूबसूरत है यहाँ पर,
लाइफ में एक्साइटमेंट है, आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिलेगी, आपको वो चीज़ जानने को मिल रही है जो इजीली औरों को नहीं मिल सकती। मतलब और लोग इस चीज़ को ड्रीम करते हैं कि हाँ, हम वहाँ हो, और आप वहाँ पर हो और आप उस चीज़ को पढ़ रहे हो, तो इट्स अ अपॉर्चुनिटी काइंड ऑफ। बट लाइफ सेट, आई विल नॉट से इट दैट लाइफ सेट हो जाएगी। लाइफ तो हमेशा हसल में होगी, हमेशा हमें पढ़ते रहना होगा। ऐसा नहीं है कि रोज पढ़ना पड़ता है। देयर आर डेज जब कुछ भी नहीं पढ़ते हम, कुछ भी नहीं। पर देयर आर डेज जब 10-10 घंटे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो एग्जाम आ गया है सर पर। अगर पहले नहीं पढ़ा है तो बाद में पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना सबको पड़ता है, क्योंकि पास सबको होना है। मेडिकल कॉलेज में ऐसा कोई नहीं है जो बिना पढ़े पास हुआ होगा। सब पास होने के लिए पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर पास होना इज नॉट जस्ट लाइक एनी डिग्री कॉलेज की आपको 30% लाने हैं, यू आर पास और व्हाट्सोएवर। यहाँ पर आपको लेजिट 50% लाने हैं टू पास एन एग्जामिनेशन, एंड इट्स नॉट एन ईजी टास्क। मार्किंग भी बहुत टफ सी होती है यहाँ पर। और अगर आप बेयर मिनिमम 50% भी ला रहे हो तो आपको उसके लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ जाती है एग्जाम से पहले। तो इट्स नॉट लाइक कि एग्जाम में ऐसे ही निकल जाएगा और ऐसे ही लाइफ सेट हो जाएगी। लाइफ सेट नहीं होती। और उसके बाद एमबीबीएस के बाद भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी। आजकल ऐसा इन्वायरमेंट हो गया है कि नहीं, करनी ही पड़ेगी। तो आई वुड लाइक टू से कि इट्स अ कांस्टेंट हसल, अ कांस्टेंट रन, जिसमें आपको दौड़ते रहना पड़ेगा। और अगर आप एक्सेप्ट कर लो इन फैक्ट्स को कि हाँ, एग्जाम्स विल बी द पार्ट ऑफ माई लाइफ, दे विल बी जस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। रिमेंबर, दे आर नॉट योर लाइफ। कभी कभी हम क्या होता है, उनको ही लाइफ मान ले, इट इज नॉट राइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारी लाइफ है ना। तो वो एक बस हमारी लाइफ का पार्ट है, और उस पार्ट को हमें कैरी करते रहना है अपने साथ। तो उसके अलावा कि पीपल विल कम एंड गो इन द मेडिकल कॉलेज, लोग आपका फायदा भी उठा सकते हैं मे बी। इट्स अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एट द एंड ऑफ द डे। तो आपको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा इस एनवायरनमेंट में। एंड मोर ओवर, डरना नहीं होता। फियर इज द बिगेस्ट थिंग विच स्टॉप्स अस फ्रॉम डूइंग थिंग्स। तो बेसिकली मैं भी वीडियो नहीं डाल पा रही थी 1 साल से, क्योंकि समहाउ फर्स्ट के एंड में आई वॉज फियरफुल। मुझे डर था कि यार अब हम पढ़ाई करेंगे, वीडियो बनाएंगे, क्या करेंगे भला, है ना। तो एक डिलेमा भी होता ही है। और जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो, थोड़े छोटे भी होते हो, तो आपको और लोगों की बातों से भी ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। बट बाय द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर आई हैव रियलाइज कि औरों की बातों से ज़्यादा फर्क नहीं लगाना होता। अपना काम करते रहो। एंड इट्स डिफिकल्ट टू डू अदर थिंग्स विद एमबीबीएस। बट लाइफ में वो चीज़ें करना भी ज़रूरी है जो आपको पसंद हो, अलॉन्ग विद द थिंग्स यू वॉन्ट। लाइक what you like, you have to do it, and what you want, you have to work for it. So with this, on a good note, I want to end this video saying कि हासिल तो करना ही पड़ता है सबको अपनी लाइफ में। पहले कॉलेज में आने से पहले भी करना पड़ा था हमें हासिल, कॉलेज में भी करना पड़ता है, और बाद में भी करता रहना पड़ेगा। बट एक्सेप्टेंस इज द की। तो एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, एंड जस्ट बी हैप्पी इन व्हाट यू आर डूइंग। एंड मुझे ये रियलाइज हुआ सेकेंड ईयर के एंड तक कि हमें वो चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए जो हमें पसंद हो। लाइक आई लाइक मेकिंग वीडियोस, सो आई कीप मेकिंग वीडियोस। एंड you please keep supporting me and watching my videos, and comment down what kind of more videos you want. Thanks for watching.